तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर का, ट्रेडिंग अकाउंट देखा था और प्रॉफिट एंड लॉस देखा था। ये लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ कि जैसे अगर बिजनेस में प्रॉफिट कितने पे बांटना है ये नहीं लिखा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो हम लोग इक्वली बांट देते हैं। ऐसे ही और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट है ड्राइंग का, जैसे कि पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा लेके गया तो उस पैसे पे इंटरेस्ट लगता है। बिजनेसमैन से बोलता है कि तू बिजनेस में से पैसा लेके गया ना बिजनेसमैन, अभी मेरे को इंटरेस्ट है। तो मैक्सिमम कितने महीनों तक के लिए गिवन द एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। तो जो भी 6 महीने का एवरेज निकालते हैं हम लोग और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। ये याद रखो, ड्राइंग आएगा तो 6 मंथ। नेक्स्ट, अगर जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जैसे पार्टनर ने मुझे लोन दिया है, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने बिजनेस को लोन दिया है, पैसे दिए है मतलब, और मैं बोल रहा हूँ बिजनेसमैन तुझे पैसे दिए, अब मुझे तो इस पर क्या देगा, इंटरेस्ट। तो बिजनेसमैन कितना इंटरेस्ट मांग सकता है बिजनेस से, 6% तक। 6% से ज़्यादा नहीं मांग सकता है। इसके बाद है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। और हाँ, बिजनेसमैन बिजनेस को अगर कोई भी पैसा देता है तो उसे क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस को अगर कोई भी पैसा दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब बिजनेसमैन बोल रहा है कि तूने मैंने तेरे को जो कैपिटल दिया है इस पे इंटरेस्ट दे, तो नहीं चलेगा। 1% भी कुछ भी अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल देने के लिए इंटरेस्ट नहीं मांग सकता है। किस पे इंटरेस्ट मांग सकता है, खाली लोन पे। अगर मैंने बिजनेस को लोन दिया है तो मैं इंटरेस्ट मांग सकता हूँ। अब उसके बाद बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आते हैं हमारी बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के अंदर दो सेक्शन है, असेट एंड लाइबिलिटी। असेट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस में हम लोग 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, उसे बेचने पे पैसा मिलेगा। लाइबिलिटी मतलब कोई भी तरीके का कर्जा, लोन। देखो लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। बिजनेसमैन ने जितना भी पैसा लगाया सबसे पहले उसको लाइबिलिटी साइड पे सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल के नीचे क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व। कोई भी बिजनेस के पास रिजर्व है तो वो भी कैपिटल के नीचे आता है। रिजर्व मतलब क्या, बिजनेस ने कोई भी पैसा साइड में रखा हुआ है अपने बुरे वक्त के लिए। उसके बाद क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो इधर आएगा। लोन ऑन मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब होता है कुछ भी गिरवी रखना। बिजनेस ने कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लिया है तो वो लोन ऑन मॉर्गेज है। उसके बाद बैंक लोन है, पार्टनर्स लोन है, किसी भी तरीके का लोन है वो लाइबिलिटी में आता है। उसके बाद बिल्स पेबल, जैसे मैं जिससे सामान खरीद के लाता हूँ बिजनेस में अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, उससे मैंने उधार पे सामान लेके आया तो उसे क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल, मुझे पे करना है उससे। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पता है, हम्म। बैंक में दो तरीके का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट जिस बिजनेसमैन के पास होता है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि जैसे मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ 2 लाख रुपया, लेकिन मेरे अकाउंट में 1.5 लाख ही पड़े हुए, मैंने चेक बनाया 2 लाख का उसे दे दिया, वो बैंक में गया, वो 2 लाख का चेक पास हो जाएगा, लेकिन मेरे बैंक से 1.5 लाख कटेगा और 50,000 रुपया मेरे पे क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट। इसका मुझे बाद में पे करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद क्या है, सनरी क्रेडिटर। लेकिन ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ऐसे नहीं कि मैंने जो 50,000 दे दिया है वो 2 साल 3 साल के बाद जाके बैंक को दूंगा। जल्दी से जल्दी 6 महीना 2 महीना उसका कुछ पीरियड होता है, उस पीरियड में ले जाके सबमिट करना होता है। उसके बाद है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कौन, जिससे हम लोग सामान खरीद के ला रहे हैं, उससे हम लोग को अगर कोई भी डिस्काउंट, प्रोविजन डिस्काउंट है, ये मैं तुम लोग को सब में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब ऑलरेडी पे कर दिया था। प्रीपेड मतलब
आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी खर्चा है जो मुझे अभी तक पे कर देना चाहिए था। जैसे हर महीने का लाइट बिल भरते हो ना, लेकिन अगर मैंने लाइट बिल नहीं भरा है तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। भरना चाहिए था बट अभी तक नहीं भरा है। उसके बाद क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस। कोई भी पैसा तुम्हें एडवांस में मिल जाए। जैसे तुम एम्प्लॉय हो, काम करते हो मेरे बिजनेस में, या मैं एम्प्लॉय हूँ किसी बिजनेस का और मुझे एडवांस में पैसा मिल गया, तो ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि मेरे को कोई पैसा मिलने वाला था बट वो मेरे को आज ही मिल गया, तो ये मेरे लिए कर्जा हो गया। बताओ कैसे। देखो देखो ऐसा अकाउंट्स मानना है, अकाउंट्स का मानना है। देखो एक कस्टमर है, ठीक है, वो मेरे से हर महीने 10,000 का सामान खरीद के लेके जाता है। उसने बोला कि मैं आपसे हर महीने 10,000 का सामान खरीद के लेके जाता हूँ, इससे सही आप पूरे साल का पैसा एक ही साथ ले लो आज ही। मैं आऊँगा खाली हर महीने सामान लेके जाऊँगा, पैसे का झंझट ही नहीं। तो अब कल को मेरे पास सामान होना चाहिए, उसने पैसा मुझे दे दिया है, कल को मैं ऐसा हुआ कि मेरी दुकान ही बंद हो गई, मेरे पास इतना घाटा हुआ कि मैं दुकान आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कर्जा है ना, उसका पैसा मुझ पे। तो ये एक अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई पैसा तुम्हें एडवांस में मिल गया तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। इसके लिए लाइबिलिटी साइड में आता है। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिजर्व रिफंड। टैक्स मैंने एडवांस में निकाल के रखा है, वो भी हो गया मेरे लिए लाइबिलिटी। टैक्स का प्रोविजन लाइबिलिटी में आता है, ऐसा याद रखो। उसके बाद असेट में क्या है, गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, चलो कुछ तो याद है। लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी जमीन है, कोई भी बिल्डिंग है, वो आएगा। सारे एसेट के नाम है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब। और इनमें अगर इनका वैल्यू कम हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या करते हैं इसमें से, माइनस। उसके बाद प्रीमाइसेस है, इन्वेस्टमेंट है, सारे असेट के नाम है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी असेट में आता है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, मतलब कि कस्टमर से कोई पैसा मुझे मिलने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, असेट, आगे के प्रॉफिट होगा। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मेरे हाथ में कोई पैसा पड़ा है, बैंक में कोई पैसा पड़ा है, उसका। अगर इसमें से किसी को कुछ भी डाउट है, या किसी भी बच्चे को ये लग रहा है कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ा है, तो हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लास 11th में पढ़ा चुका है, उसका वीडियोस हमारे चैनल पे है। तो किसी को अगर बहुत फास्ट लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, एक बार उसको रेफर करके आओ, उसके बाद ये लेक्चर देखो। कुछ डाउट है बैलेंस शीट में, नहीं। इसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट है, 22 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 7 हिडन एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं एक धीरे धीरे सारे एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो मैं लर्न होता जाएगा अपने आप। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही।